नीतीश कुमार का धमाकेदार ऐलान। दोस्तों, एक ऐसी खबर जो बिहार के हर घर में खुशी का संदेश लेकर पहुंची है और यह खुशी इतनी गहरी है कि हर दिल में उतर गई है। बिहार में अब शराब की बिक्री फिर से शुरू हो गई है। जी हाँ, यह कोई छोटी मोटी खबर नहीं बल्कि नीतीश कुमार सरकार का सबसे बड़ा, सबसे साहसी और ऐतिहासिक ऐलान है जो सालों की मांग को पूरा करता है। इस महत्वपूर्ण फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी खुलकर पूरी ताकत से समर्थन दिया है, जिसकी वजह से यह खबर और भी ज्यादा खास और भी ज्यादा विश्वसनीय हो गई है। आज सुबह से ही बिहार के हर कोने में, हर गली में, हर चौराहे पर यही चर्चा हो रही है। पटना की संकरी गलियों से लेकर दूर दराज के गांवों के चौराहों तक, चाय की छोटी छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े बाजारों तक, हर जगह बस एक ही बात गूंज रही है, जैसे कोई खुशखबरी का ढोल बज रहा हो। लोग एक दूसरे से उत्साह से पूछ रहे हैं, सुन लिया ना, अब तो असली मजा आएगा, अब तो बिहार फिर से जीवंत हो जाएगा। सोशल मीडिया पर तो ऐसा तूफान मच गया है जैसे बाढ़ आ गई हो, लेकिन यह खुशी की बाढ़ है। फेसबुक पर हजारों पोस्ट साझा हो रही हैं, यूट्यूब पर वीडियो की भरमार है जहां लोग अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज का सैलाब है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग हैशटैग, सब जगह यही खबर छाई हुई है और लोग हैशटैग के साथ अपनी प्रतिक्रियाएं डाल रहे हैं। लोग खुशी से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि बिहार में अब वही पुरानी रौनक, वही पुरानी चमक दमक लौट आई है जो सालों से गायब थी। याद है ना वे दिन जब शराबबंदी के सख्त नियमों के कारण हर गली नुक्कड़ पर पुलिस की सख्त निगरानी रहती थी, हर कोने पर चौकसी थी। छोटे छोटे दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने को मजबूर हो गए थे, उनकी आजीविका छिन गई थी, गरीब मजदूरों की रोजी रोटी छीन गई थी, वे बेरोजगार होकर सड़कों पर भटकने लगे थे। अवैध शराब के जाल में फंसकर कई परिवार बर्बाद हो गए थे, कई घर उजड़ गए थे। लेकिन आज वही बिहार एक नई आजादी की सांस ले रहा है, जैसे कोई कैदी आजाद हो गया हो। चेहरों पर उदासी की जगह मुस्कानें लौट आई हैं, आंखों में चमक है, दिलों में उम्मीद जागी है और हर तरफ खुशी का माहौल है, जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। नीतीश कुमार ने आखिरकार वह कर दिखाया जो बिहार की जनता सालों से मांग रही थी। उन्होंने लोगों की पुकार सुनी, उनके दर्द को गहराई से समझा और एक ऐसा साहसी फैसला लिया जिसने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, आपको नीतीश कुमार का यह कदम कैसा लगा? क्या यह आपके दिल को छू गया? क्या आपको लगता है कि शराबबंदी हटाने का यह फैसला बिहार के लिए सही दिशा में एक बड़ा कारी कदम है? क्या इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, राजस्व में भारी इजाफा होगा और हजारों लोगों को रोजगार के नए सुनहरे अवसर मिलेंगे? या फिर इससे कुछ नई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं जिन्हें संभालना होगा? अपनी राय जरूर बताएं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार खुलकर बेझिझक लिखें। अगर आप बिहार से हैं या बिहार से जुड़े हैं तो जोर जोर से पूरे जोश के साथ कहें कि बिहार में अब खुशियों की बहार है, अब बिहार फिर से हंस रहा है। और हाँ, अगर आपको हमारी यह खास या दिलचस्प खबर पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें और भी सच्ची, महत्वपूर्ण और दिलचस्प खबरें आपके सामने लाने की प्रेरणा मिलती है और भी जोश मिलता है। अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई अपडेट, हर ताजा खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप किसी भी महत्वपूर्ण पल से न चूकें। अब आइए इस ऐतिहासिक फैसले की पृष्ठभूमि पर विस्तार से नजर डालते हैं और समझते हैं कि यह सब कैसे हुआ। बिहार में शराबबंदी कई सालों से, लंबे समय से लागू थी। इस दौरान इसके फायदे भी दिखे और नुकसान भी झेले गए। दोनों पक्ष सामने आए। शराबबंदी से कुछ सामाजिक सुधार जरूर हुए थे, जैसे परिवारों में शांति बढ़ी थी, लेकिन इसके काले पहलू भी सामने आए जो बहुत गंभीर थे। अवैध शराब का कारोबार तेजी से, अनियंत्रित रूप से बढ़ गया। जहरीली शराब पीकर सैकड़ों निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे। कई परिवार अनाथ हो गए, छोटे दुकानदार बेरोजगार हो गए, उनकी दुकानें सूनी पड़ी रहीं। गरीब परिवार आर्थिक संकट से जूझने लगे, भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में यह ऐलान किया तो सदन में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, जैसे कोई विजय का जश्न हो। उन्होंने कहा, हमने बिहार के लोगों का दर्द देखा है, गहराई से महसूस किया है। हमने देखा कि शराबबंदी के नाम पर छोटे छोटे दुकानदार, मेहनतकश मजदूर परेशान हो रहे थे, जबकि बड़े लोग आसानी से बच निकल जाते थे। अब समय आ गया है कि बिहार को एक नई दिशा दी जाए, एक नई शुरुआत की जाए। नियंत्रित तरीके से, कानून के दायरे में रहकर, सख्त निगरानी के साथ शराब की बिक्री को अनुमति दी जाएगी। अब इस बयान के बाद देश भर में चर्चा का दौर शुरू हो गया। हर तरफ यही बातें हो रही हैं। न्यूज चैनलों पर बहसें होने लगीं, विशेषज्ञ अपनी राय दे रहे हैं, अखबारों में सुर्खियां छपी, बड़े बड़े शीर्षक लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा, नीतीश कुमार का यह कदम बिहार के विकास के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। नियंत्रित शराब नीति से राज्य को आर्थिक लाभ होगा, राजस्व बढ़ेगा और अवैध कारोबार पर रोक लगेगी, पूरी तरह से लगेगी। इस खबर के फैलते ही बिहार के हर जिले में खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे कोई उत्सव शुरू हो गया हो। पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सिवान, पूर्णिया, हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया, तालियां बजाईं, बाजारों में रौनक बढ़ गई, दुकानें फिर से चमकने लगी, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, गले लगा रहे थे। विपक्ष की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प रही। शुरू में वे हैरान तो हुए, स्तब्ध रह गए, लेकिन बाद में कई
कई विपक्षी नेताओं ने कहा, हम शुरू से यही कह रहे थे कि शराबबंदी से ज्यादा नुकसान हो रहा था, गरीब लोग फंस रहे थे जबकि अमीर बच रहे थे। यह सही फैसला है, समय पर लिया गया फैसला है। हालांकि कुछ लोग अभी भी सवाल उठा रहे हैं, चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि क्या सरकार इस नई नीति को प्रभावी ढंग से लागू कर पाएगी? क्या नियंत्रित बिक्री वास्तव में संभव होगी बिना किसी गड़बड़ी के? महिलाओं की प्रतिक्रिया भी मिली जुली है। कुछ महिलाएं चिंता जता रही हैं कि शराब की बिक्री से घरेलू कलह बढ़ सकता है, परिवारों में तनाव आ सकता है, लेकिन कई महिलाएं समर्थन में हैं पूरी तरह से। उनका कहना है कि अगर सख्त नियम होंगे, अगर कानून सख्ती से लागू होगा तो कोई समस्या नहीं होगी, सब कुछ नियंत्रण में रहेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि नियम बहुत सख्त होंगे, कोई ढील नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर नशे में हंगामा करने वालों को तुरंत जेल होगी, कोई रियायत नहीं। दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, हर गतिविधि पर नजर रहेगी। बिक्री का समय निश्चित होगा, सुबह से शाम तक सीमित। नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा और बार बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द। बिहार के छोटे कस्बों और गांवों में भी उत्साह का माहौल है, जैसे कोई नया जीवन शुरू हो रहा हो। दुकानदार अपनी दुकानों को सजाने में जुट गए हैं, नई सजावट कर रहे हैं। होटल मालिक तैयारियां कर रहे हैं, मेन्यू अपडेट कर रहे हैं। ठंड का मौसम आने वाला है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बिहार की सर्दियां और भी रंगीन होंगी और भी यादगार होंगी। दोस्तों, यह बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, एक नया अध्याय है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी जी के इस साहसी दूरगामी कदम से बिहार को नई दिशा और नई ऊर्जा मिली है, जो लंबे समय तक चलेगी। यह फैसला न सिर्फ आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा, बल्कि सामाजिक संतुलन भी लाएगा और बिहार को मजबूत बनाएगा। और हाँ, अगर आपको यह पूरी खबर, यह विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही रोचक, सच्ची और महत्वपूर्ण खबरें आपको लगातार मिलती रहें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर करने की ताकत देता है। सब्सक्राइब करें, अभी करें।